हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशंस के कुछ क्वेश्चंस की। तो बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स को करेंगे और इसके जो पहली वीडियो है यानी कि जो इसका पार्ट 1 है उसमें हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी को डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूं, साथ में आप हमारे यहाँ ऊपर आई टैब पर भी जाकर उसको देख सकते हैं और वीडियो की जो एंड स्क्रीन होती है उस पर भी आपको वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए गाइस, आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है? आपने जो सीरीज पढ़ी है ना, वो आपने 3 टाइप्स पढ़ी हैं सीरीज के। एक तो होता है इंडिविजुअल, एक तो होता है इंडिविजुअल, एक तो होता है इनविजिबल सीरीज, एक होता है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना, और एक होता है आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये जो है इसको हम अनग्रुप भी कहते हैं सीरीज को, और ये जो दोनों है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में आती है। क्यों? कॉन्टिन्यूस सीरीज में इन दोनों में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है और इंडिविजुअल जो सीरीज है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं रहती। तो हम लोग इसी का पहले वाला पार्ट यानी कि जो इंडिविजुअल सीरीज है इस बेस पर होने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग बात करेंगे इसके पहले एग्जाम्पल की जो अनग्रुप में है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में। दैट मीन्स इसमें जो है आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, सिर्फ एक डेटा आपको दिया हुआ है। तो अनग्रुप डेटा जो है आपका क्या कहता है कि 15, 18, 20 ऐसे आपको डेटा दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? आपको Q1, Q2 और Q3 निकालना है। तीसरा, ये पहला पार्ट है। दूसरा क्या निकालना है? क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि QD आपको निकालना है यहाँ से। और थर्ड पार्ट की आपको CQD यानी कि क्वार्टाइल डेविएशंस का जो कोफिशिएंट है वो भी आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा? Q1, Q2, Q3 को निकालने के लिए। तो देखिए Q1, Q2, Q3 अगर हम QK की बात अगर हम करते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखो डेटा आपके पास क्या है, देखा डेटा क्या है आपके पास 15 से लेकर के 18, 15, 35, 40 तक कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, है ना। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको Q1 निकालना है। तो Q1 से पहले हम लोग Q2 निकालेंगे क्योंकि Q2 आपका क्या कहलाता है? वो मीडियन कहलाता है ना। तो Q2 निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इसको बीच के जो नंबर्स हैं उनको काउंट किया, मतलब उनको सम करके उनका हमने डिवाइड कर दिया। मीन जैसे निकालते हैं तो हम इसको पहले काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो आपके जो फिफ्थ और जो सिक्स टर्म है वो आपका बिल्कुल मिडिल का बैठ रहा है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 25 और 28 आपके बिल्कुल मिडिल के हैं। तो यहां से मैंने इसका Q2 निकाल दिया। बात समझ में आई? तो इन दोनों को जोड़ करके मैंने हाफ निकाला, आपके पास वैल्यू निकलेगी 26.5। यानी कि 26.5 जो है वो कहाँ निकलेगा? वो इन दोनों के बीच में निकलेगा, यानी कि यहाँ पर निकलेगा। ये वैल्यू आपके पास आई 26.5, ये आपके पास Q2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो सारे डेटा हैं आपके पास, ये आपके पास एक डेटा ये निकला और एक डेटा आपके पास इस लाइन के इधर वाला निकला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू, ये जो पूरा डेटा है ये Q3 का डेटा है और ये वाला जो डेटा है वो Q1 का डेटा है। तो देखो ये वही चीज यहाँ पर इन्होंने लिखी है। ये Q1 अब निकालने के लिए मैंने डेटा क्या लिया? 15, 18, 20, 22, 25, दैट इज, और ये 28 से लेकर के 40 तक आपके पास Q3 के में डेटा लिखा जाएगा। अब मुझे निकालना है Q1। तो Q1 निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर n जो है वो ओड है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इवन था तो मैंने इस दोनों का सम करके जो बीच की जो मिडिल वैल्यू थी उनका सम करके मैंने 2 करके हाफ वैल्यू निकाली थी। लेकिन यहाँ मेरे पास यहाँ क्या था? n मेरे पास इवन था। इवन बोले तो सम वैल्यू थी, यानी जो 2 से डिवाइड होती है। अब यहाँ आपके पास ओड है। ओड का मतलब जैसे जो 2 से डिवाइड आपके पास नहीं होती, तो मैंने क्या देखा? काउंट में मैंने देखा तो काउंटिंग में ये 5 बैठ रहा है। तो क्या किया मैंने? बीच की बिल्कुल दो उधर छोड़ी, दो उधर, तो बीच में जो बैठा वो मेरे पास यहाँ पर Q1 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मेरे पास यहाँ 6 होता तो मैं क्या करती? बीच की दो वैल्यू ले लेती, किसी कोई भी दो, कोई भी क्या, 1 2 3 4 5 6। तो 6 दैट मीन्स बीच में ये दो वैल्यू है ना। तो थर्ड और फोर्थ निकाल के इसका मैं सम का हाफ कर देती तो मेरे पास Q1 की वैल्यू निकल जाती। बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू जो है वो क्या है? वो ओड आई है। जब ओड आई है इसका मतलब जो जो बिल्कुल ठीक मिडिल में बैठेगी वो हमारे पास Q1 की वैल्यू बन जाएगी।
सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर Q3 निकालेंगे। तो बिल्कुल मिडिल की वैल्यू क्या आपके पास 32 है, तो बस 32 मेरे पास क्या बन जाएगा, Q3 बन जाएगा। तो तीनों वैल्यू निकल गई आपके पास, यानी Q1 निकल गया, Q2 निकल गया और Q3 निकल गया। Q1 आपके पास कितना आया है, Q1 की वैल्यू आ गई आपके पास 20, यहाँ पर देखें। और Q2 आपके पास, सबसे पहले हमने Q2 ही निकाला था, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि मीडियन की वैल्यू होती है। क्या होता है, ये मीडियन होता है ना। और Q3 भी हमने निकाला है, कितना है 30। तो ये वैल्यूज तो हमारे पास निकल गई। अब हमें क्या करना है, हमें क्वार्टर डेविएशन निकालना। तो पहला जो पॉइंट है मेरे पास, पहले पॉइंट उन्होंने क्या पूछा था हमसे, हमने उनसे पूछा था उन्होंने Q1 Q2 Q3, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वार्टर डेविएशन। तो क्वार्टर डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्वार्टर डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें Q3 और Q1 को निकालना पड़ेगा। और फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, तो अब Q1 मेरे पास ये वैल्यू है, Q3 मेरे पास ये वैल्यू है। तो वैल्यू 32 माइनस 20, 2 से डिवाइड किया, वैल्यू निकलेगी 6। क्लियर है बात। तो क्वार्टाइल डेविएशंस निकल गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशंस। तो मेरे पास निकलने यही चाहिए। तो क्या करना है हमें, हमारे पास Q1 भी है और Q3 भी है, Q3 भी है Q1 भी है, दोनों वैल्यू ऊपर है। तो यहाँ पर तो दोनों को रखेंगे, माइनस करेंगे, 12 आ जाएगा, नीचे हम उसको प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे, वैल्यू 52 आ जाएगी। दोनों को जब डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.2308। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास क्या निकली है, ये QD की वैल्यू निकल गई है ना। और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगी, CQD। तो तीनों चीजें निकल गई। तो यानी कि यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कंप्लीट निकल गया। यानी Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, Q3 निकल गया। क्वार्टर डेविएशन पूछा था वो मेरे पास निकल गया, और कोफिशिएंट पूछा था वो भी हमारा निकल गया, है ना। तो ये वैल्यूज हमारे पास, यानी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन था वो अनग्रुप का था। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रीट का लेकर के आए हैं, यानी कि ग्रुप डाटा के अंदर। डिस्क्रीट क्या कहता है आपसे, डिस्क्रीट का मतलब होता है यानी कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, क्योंकि ग्रुप डाटा का एक पार्ट है ना। तो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर गिवन मिलेगी। आप क्या करेंगे, देखें आपको x मिलेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये रही फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास यहाँ पर x है। अब इसमें आपको क्या पूछा है, वो Q1 Q2 Q3 पूछा है, क्वार्टर डेविएशन पूछा है, और कोफिशिएंट भी पूछा है भैया इसका। तो क्या करेंगे ऐसे के लिए, आप देखें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। यानी कि मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज का जो जोड़ है वो सम मुझे उसका निकाल लेना है। यानी कि इन फ्रीक्वेंसीज का आप सम कर लो, यहाँ आप इनका सम कर लो। तो कितना आ जाएगा जी 30। बात समझ में आ गई, कितना आएगा 30, 60 है, 30 है। अब सबसे बड़ी बात है, जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसीज आती है। फॉर्मूला की भी बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो x तो ऑलरेडी गिवन था ही, फ्रीक्वेंसी में गिवन है, हमें क्या निकालना है, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी का पहला हिस्सा होता है ना, पहला नंबर एलिमेंट, उसे तो हम सेम एज इट इज लिखते हैं, उसमें हम नेक्स्ट वाले को जोड़ देते हैं। यानी कि 4 में मैंने 6 को ऐड किया, कितना निकल गया 10, 10 में 10 को ऐड किया, निकल गया 20, 20 में 8 ऐड किया 28। ठीक है, 28 में मैंने 2 ऐड किया, क्या बन गया आपके पास, निकल गया जी 30। तो यही आपके पास ऊपर भी आया था। यानी जो फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज का जो सम होता है ना, वो 30 आया था। सेम वो मेरे पास कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर भी आएगा। ये आप ध्यान रखिए, दोनों ये सेम होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल आएंगे। ठीक बात। अब हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशंस के, यानी कि हमें सबसे पहले निकालना है Q1 Q2 Q3। हमें क्या निकालना है, ये तीनों। तो इनके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, n/4 th टर्म। और Q2 के लिए इसी में हम देखो, यहां समझाती हूँ, Q1 की वैल्यू होगी n/4, क्योंकि क्वार्टाइल है तो चौथा हिस्सा, तो मैंने n को 4 से डिवाइड कर दिया, और इतना th टर्म। Q2 अगर मैं निकालू तो इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो n/4 th टर्म निकल गया। Q3 अगर मुझे निकालना है, तो यहाँ देखो 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 था, और यहाँ अगर 3 लिखा है तो आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे n/4 में, इतने th टर्म। बात समझ में आ रही है, तीनों फॉर्मूले समझ में आए, देखो ये लिखे हैं यहाँ पर
Q1 क्या हो गया n/4 TH टर्म, मिडिल Q2 कितना हो गया n/4। देखो n/4 n/2 कैसे आया, n/2 ऐसे आया भैया, 2 ये है 4 ये है, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो ये n/2 बन गया यहाँ पर। Q3 की वैल्यू है 3n/4, तो 3n/4 ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। बात समझ में आ रही है। अब ये वैल्यू तो निकल गई, चलो ये तो तब है जब आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसीज कितनी बार आ रही है। ओके, अब लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि देखो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ना, फॉर्मूला है हमारा किसका, ये आपके पास ग्रुप डेटा की बात है। जब आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हो, फॉर्मूला आप लगाएंगे ये वाला, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है, क्यू के इज इक्वल टू एल प्लस के n/4 माइनस के, एफ का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। जहां पर एल क्या है आपके पास, ये एल क्या बताता है, एल आपको बताता है कि जो आपके पास डेटा है, डेटा की जो आपकी लोअर क्लास की बाउंड्री है वो बताता है। एन क्या बताता है कि भैया टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है, जो ये सम आपको बताया है ना, यही एन है आपके पास, यही एन है। एफ क्या है, कैपिटल एफ क्वार्टाइल क्लास से संचयी बारंबारता से पहले वाली, यानी कि ये सी एफ है आपका, क्योंकि संचयी बारंबारता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकालनी है। स्मॉल एफ आपका क्या है, उस क्लास की आवर्ती है, और एच आपके पास क्लास विड है, यानी कि जैसे आपके पास डेटा होता है ना 0 से 10, 10 से 20, तो इनके बीच का जो विड है, चौड़ाई है, बीच का डिस्टेंस जो है वो मेरे पास एच होता है। के क्या है आपके पास, के है कि क्यू के, जैसे Q1 पूछा है तो के की वैल्यू 1 होगी, Q2 पूछा है तो के की वैल्यू 2 हो गई, Q3 पूछा है तो के की वैल्यू 3 होगी। बात समझ में आई है। अब हम पहले थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट कंडीशन को इसको निकालेंगे। अब चलिए, इतना बात हमारी हो गई थी। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे Q1। Q1 की वैल्यू क्या है, n/4 TH टर्म था ना, तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, ऊपर देखो यहाँ, ये देखो कितनी वैल्यू है आपके पास n की, 30। ठीक है, तो यहाँ आप निकालेंगे यहाँ 30/4। ठीक है, जब 30/4 आप निकालेंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा 7.5 TH टर्म। ये मैंने निकालना आपको सिखाया अभी। Q2 अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू n/4 था, दैट मीन्स n/2 हो जाएगा, यानी कि 30/2, यानी कि 15th टर्म निकल गया। ठीक है, Q3 की अगर हम बात करते तो 3 इंटू n/4 इंटू, यानी कि 3/4 इंटू 3, ये वैल्यू निकल जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू क्या निकल जाएगा आपके पास, 22.5 TH टर्म। बात समझ में आ गई। तो आपने यहाँ पर Q1, Q2, Q3 निकाले हैं। अब हमें ये सारी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो अगर मुझे निकालना है Q1, अगर मुझे निकालना है Q1, तो Q1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, हमने n/4 निकाला, 7.5 आपकी वैल्यू आ गई, ये आगे देखो 7.5, ये रही वैल्यू 7.5 दिख गई, 7.5। अब इसको हमें कहाँ देखना है, इसे हमें डेटा के अंदर देखना है 7.5 को। तो 7.5, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं ना, क्योंकि डेटा हमें इसमें ही पढ़ना पड़ेगा भाई, तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। हमें वैल्यू निकालनी है कौन सी, हमें 7.5 को देखना है इस डेटा के अंदर। कहाँ देखेंगे, संचयी बारंबारता में, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखो 4 में नहीं आएगा। अगर मैं 10 की बात करती हूँ तो 10 से लेकर नीचे के जितने भी हैं सब में आपके पास 7.5 आएगा, लेकिन हमें कौन सा काउंट करना है, जो सबसे पहले वाला है, तो यानी कि ये। तो इसके जो ऊपर वाला नंबर है ये आपके पास बनेगा CF। CF बोले तो फॉर्मूले में कैपिटल F है। इसके ठीक सामने चले जाओ, ये बन जाएगा आपके पास स्मॉल f। इसके जो ठीक वाली सामने वाली वैल्यू है, ये मेरे पास यहाँ पर Q1 निकल जाएगा। बात समझ रहे हो, Q1 ये मेरे पास डायरेक्ट क्या निकल गया, Q1 निकल गया। क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ क्लास चीज तो है नहीं कि मुझे L नहीं देखना है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला कब होगा, जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज लगेगी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोले तो 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, इस टाइप का आपका डाटा हो। तो ये आपके पास डेटा आपके पास नहीं, आपको सिर्फ ऑलरेडी गिवन क्या है, एक्स गिवन है। तो एक्स में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसकी वैल्यू को देखते हैं Q1।
तो एक्स में देखेंगे क्या देखा, पहले मैंने 10 देखा, 10 मेरा कहाँ से आया, देखो फिर से रिपीट करते हैं। 10 मैंने कहाँ से लिया, मेरे पास Q1 मैंने निकाला था, Q1 कैलकुलेट करके मेरे पास आया 7.5, 7.5 मैंने देखा 10 में आ रहा है, तो 10 से ऊपर वाली वैल्यू आपके पास वो CF बन जाएगी, ठीक है। 10 के सामने वाली स्मॉल f बन जाएगी, और इसके भी जो ठीक सामने है x में, वो मेरे पास 2 बना। तो 2 ये डायरेक्ट मेरे पास क्या है, क्योंकि x से तो निकालना होता है, तो x में हमें देखना है, तो ये x में जो हमारी 2 वैल्यू निकल गई वो मेरे पास डायरेक्टली Q1 निकल के आ गई, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये देखिए आपके पास यहाँ देखते हैं, तो Q1 इन्होंने निकाला है, Q1 की वैल्यू कितनी, क्लास Q1 कितना है आपके पास 2 आ गया। अब हम बात करेंगे Q2 की। देखो Q2 आपके पास क्या बन जाएगा, Q2 में अगर मैं देखूं तो यहां पर आप चेक करें, आपके पास जब आपने Q2 सोल्व किया था, तो Q2 आपने ये सोल्व किया था, वैल्यू कितनी है 15 टर्म आई। 15 को आप देखो तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, 20 में आएगा, है ना। तो 20 के ठीक सामने वाले में आप चेक करते चले जाओ भैया, ये तो आपके पास अगर आप देखें तो x को डायरेक्ट आप x को देखें तो ये वैल्यू आपके पास Q2 बन के आ गई। बात समझ में आई। और अगर मुझे निकालना है Q3, अगर मुझे निकालना है Q3, तो Q3 की वैल्यू देखो आपने सोल्व अभी की है, ये रहा आपके पास Q3 कितना आया था 22.5, तो 22.5 आएगा 28 में, तो 28 के सामने वाला सारा नंबर चेक कर लो। तो यहां जब आप देखेंगे तो ये जो 4 नंबर आएगा वो आपके पास Q3 बन जाएगा। तो आपने डेटा में डायरेक्ट देख लिया, बात समझ में आई। तो आपके पास Q1 भी निकल गया, Q2 निकल गया और Q3 तीनों निकल गए। क्या निकल गए आपके पास, Q1 भी निकल गया, Q2 भी निकल गया और Q3 भी निकल गया, 2 3 4 निकल गए, तीनों चीजें निकल गई। पूछ क्या रहा था वो आपसे, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो अगर आपसे वो पूछे कि Q1 Q2 Q3, तो आपकी तीनों वैल्यू निकलेगी, कितनी है 3, ये 4 और ये 5। आपको समझ में आई। वीडियो को पॉज करके आप देखें, है ना, और या स्क्रीन शॉट ले लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप फिर से रिपीट करके वीडियो को देंगे, आपको बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। अब देखो Q1 की वैल्यू निकल गई 3, Q2 निकल गया 4, Q3 निकल गया आपके पास 5। क्वार्टाइल डेविएशन क्या कहता है, Q3 माइनस Q1 बाई 2। तो Q3 माइनस Q1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 बाई 2 यानी कि 2 बाई 2, यानी कि QD कितना निकल गया आपके पास 1। बस यही तो पूछा था सेकंड वाले पार्ट में। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो नीचे भी इसको हम चेक कर लेते हैं, देखो ये बात देखो, ये समझ में आया। तो QD की वैल्यू क्या आपके पास, Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो यानी कि 4 माइनस 2 बाई 2 यानी कि आपके पास निकल गया 1। सॉरी फ्रेंड्स, ये वैल्यू यहाँ पर गलत लिखी गई मुझसे, ये आपके पास आएगा यहाँ पर, ये 2 से स्टार्ट था, है ना, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो वैल्यू आपके पास क्या बन गई, 4 माइनस के 2 बाई 2, है ना, यानी 2 से 2 कैंसिल, आपके पास वैल्यू बन गई 1। क्लियर है। तो यहां से अब देखो हम नीचे चेक करते हैं वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी, देखो आपके पास क्या निकल गया। इसको देखो आप स्टेप 7 को, क्वार्टाइल डेविएशन क्या आपके पास Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि वैल्यू क्या निकलेगी 1। अब अगर हमें निकालना है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 माइनस Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो वैल्यू आपने अभी देखा था Q1 की वैल्यू 2 है, Q2 कितना है 3 है, और Q3 कितना है आपके पास 4 है। तो 4 माइनस 2 और 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, सोल्व करके 0.03333। बात समझ में, यानी ये वैल्यू आपके पास CQD निकल गया। ये क्या निकल गया, CQD, और ये आपके पास QD की वैल्यू नहीं कि कोफिशिएंट, ये आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया। बात समझ में आई है, क्लियर है। यानी यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चंस की, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस में इन्होंने आपसे जो जो पूछा था वो तो भैया हम निकाल चुके। क्लियर है, हम लोग क्या क्या निकाल चुके, क्वार्टाइल डेविएशन। देखो हम लोग Q1 Q2 Q3 निकाल चुके, क्वार्टाइल डेविएशन भी हम लोग निकाल चुके और कोफिशिएंट भी हम निकाल चुके। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। और पहला क्वेश्चन किसका था हमारे पास, वो ग्रुप डेटा का था, डिस्क्रीट में, है ना, डिस्क्रीट में। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्टिन्यूअस पार्ट, इसके कॉन्टिन्यूअस पार्ट, यानी कॉन्टिन्यूअस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में क्या कह रहा है, देखो कॉन्टिन्यूअस का डेटा आपके पास कैसे होगा, यानी कि आपके पास क्लास इंटरवल गिवन रहेगा 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 4, 40, 40 से आपके पास 50। फ्रीक्वेंसीज गिवन हो गई, ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं।
क्या निकालना है, Q1 Q2 Q3 निकालना है, QD निकालना है और CQD निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए पहले मैंने क्या निकाला, मैंने CF निकाला। CF के लिए पहली फ्रीक्वेंसी सेम है, इस 5 में 8 ऐड किया, आपके पास कितना आ जाएगा 13। 13 में मैंने 12 ऐड किया, मेरे पास आएगा 25। 25 में मैंने 15 ऐड किया, 40। 40 में 10 ऐड करेंगे, 50। बात समझ में आई क्या, यानी ये आपके पास बन गया कैपिटल एन। बात समझ में आई। अब मैंने Q1 Q2 Q3 निकाल लिए, n/4 करके निकाल लिया, तो 12.5 वैल्यू आ गई। और यहाँ क्योंकि 2 आता है ना, Q2 में अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना 2 इंटू n/4, तो ये वैल्यू काटो तो 2 आ जाएगी, तो n/2 निकल गया, यानी वैल्यू आगे पास 25 वैल्यू। Q3 निकल गया 3, इसी में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 37.5। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इन सब की वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा। तो जब हम इसे चेक करेंगे क्या वैल्यू बनेगी, देखो हम लोग यहां से Q1 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे Q2 और फिर निकालेंगे हम Q3। इसके लिए फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे पास लोअर लिमिट भी है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, मुझे अगर Q1 चेक करना है, Q1 के लिए मैंने 12.5 टर्म देखा है। देखो 5 में नहीं आएगा, किस में आएगा 13 में आएगा, जैसे ऊपर किया था 13 के जो ऊपर वाली टर्म है, यानी ये बनेगा आपके पास CF, जिसे हम यहाँ फॉर्मूले में कैपिटल F लिखा है। इसके ठीक जो सामने वैल्यू है ये बनती है आपके पास स्मॉल f, और इसके ठीक जो सामने वैल्यू बन रही है आपके पास जो लिमिट्स दी हुई है उसकी जो लोअर लिमिट है वो मेरे पास कैपिटल L बन जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास, तो अगर मैं यहां से लिखूं कैपिटल L की वैल्यू होगी 10, कितनी हो गई 10, और F निकल गया आपके पास 8, और कैपिटल F आपके पास हो गया जी 5, और H की वैल्यू कितनी है, इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 10 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है आपका, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला आपका ये कहता है। तो Q1 के लिए मैंने Q1 अभी Q1 ही तो निकाला मैंने, यही तो वैल्यू चेक की है अभी, तो बस इसको मुझे चेक करना है, ये n/4 वही तो वैल्यू है, ये मैंने चेक किया, तो इस n/4 से मेरे पास सारी चीजें निकल गई। बात समझिए, देखो लिखा है 10 8 5 और 10, यहाँ सारी वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10 प्लस n/4, कितनी वैल्यू बनी है आपके पास, n/4 सोल्व करके कितना है आपके पास 12.5 आ गया है ना, माइनस CF की वैल्यू, यानी कि ये आपके पास CF है, क्या निकल गया जी 8 निकल गया, अपॉन स्मॉल f आपके पास सॉरी 5 है, ये क्या बन गया आपके पास यहाँ पर 5 है, ये क्या है आपके पास 5 है, तो ये 5 है, और स्मॉल f आपके पास क्या है 8, और इनटू h की वैल्यू कितनी है 10। बात समझ में, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो जरा देखें, आप जब सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये रहा, आपने सारी वैल्यू रखी, देखो 12 5 8 10 10 है ना, आपने इसको सोल्व किया, यहाँ पे आपने इसको सोल्व किया तो वैल्यू निकल गई 7.5 अपॉन 8। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 19 पॉइंट आपके पास 3.7, तो ये क्या निकल गया आपके पास Q1 तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q2। Q2 के लिए मेरे पास अगर आप देखें तो Q2 के लिए आपके पास ये वैल्यू थी, क्या आया 25, 25 डायरेक्टली ये है, तो 25 तो ये है 25 के ऊपर वाली, यानी ये वाली आपके पास Q2 की कंडीशन में निकलेगा, Q2 की कंडीशंस में आपके पास निकलेगा, ये निकल गया कैपिटल F आपके पास 13। समझ में आया, मैं इसको एक बार से यहाँ से मिटा देती हूँ जिससे डेटा को समझने में दिक्कत ना हो, और फिर हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो ये मेरे पास 25 तो ये डायरेक्ट है 25, इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या बन गया आपके पास कैपिटल F, इसके ठीक सामने वाला क्या बन गया स्मॉल f, इसके ठीक सामने वाली की ये क्या बन गई लोअर लिमिट। बात समझ में आ गई, तो बस उठाओ और वैल्यू को फॉर्मूले में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, अभी Q2 निकाल देते हैं हम, है ना। तो ये वाली देखो 25 माइनस 13, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, अपॉन f हो गया 12, कैलकुलेट करेंगे क्या वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 30, तो क्या निकाला हमने Q2। Q2 समझ में आया। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे Q3 के लिए, Q3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 37.5, तो 37.5 कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा 37.5, हमारे पास बैठेगा वो 40 वाली रेंज में, कहाँ बैठेगा 40 वाली रेंज में, यानी कि इसमें बैठेगा। तो इससे ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या बनेगी कैपिटल F, इसके ठीक सामने ये बनी आपके पास स्मॉल f,
और ये है इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी ये। सारी वैल्यूज को कहाँ रखेंगे आप लोग, फिर डेटा के अंदर रखेंगे, Q3 निकालेंगे, देखो जहाँ Q3 है ये सब निकल गया। फॉर्मूला वही है आपके पास क्या, L प्लस एन बाई 4 इंटू 3 माइनस आपके पास CF जो बना है उससे बिफोर वाला चेक करेंगे, है ना, और अपॉन आपके पास स्मॉल f है इंटू आपके पास h है। सारी वैल्यू आप ये अभी आपने निकाली है तो 37.5 है, ये 25 है, ये आई, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 38.33। Q3 भी निकल गया, तो तीनों वैल्यूज आपके पास निकल गई। यहाँ पर क्या निकली, Q1 भी निकल गया, Q2 भी निकल गया और Q3 भी निकल गया। Q3 आपके पास 38.33 आया है, Q2 आपके पास 30 आया है, और Q1 अगर आप देखें तो Q1 की वैल्यू भी हम लोगों ने क्या निकाली थी, 19 पॉइंट, ये रहा, ये देखो आप ये रहा 19.37, 19.3375। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्यूडी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो Q3 और Q1 रख दो वैल्यू, कैलकुलेट करेंगे क्या निकल जाएगा आपके पास, ही निकल गया क्यूडी, क्या निकल गया, क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपके पास क्यूडी निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है भैया इसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर बताया था कि Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस 1 Q1, Q3 प्लस Q1, उस दोनों वैल्यूज ये ऊपर आपके पास हैं, ये यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट हम लोग करेंगे, इसको एक बार माइनस करेंगे, एक बार इसको प्लस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास यहाँ पे, CQD यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। समझ में आया, तो Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, Q3 निकल गया, क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियोस में हमने क्या देखा, हमने जो है इसके तीनों जो आपके पास पार्ट बनते हैं, है ना, इसके जो तीनों पार्ट आपके पास बनते हैं, अनग्रुप डेटा के और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, तीनों पर हमने एक एक न्यूमेरिकल को समझा है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।